वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल नई टॉपिक फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द एकेडमिक एग्जामिनेशंस। आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन लगभग आने वाली हैं। 22 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों, और उसके लिए आपको कुछ लेटेस्ट टॉपिक में मैंने करेक्ट द सेंटेंस के बारे में बताया है, जो कि क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और एकेडमिक के अलावा कंपटीशन एग्जाम्स में भी बड़े ही जरूरी होते हैं। हमें ये समझना जरूरी होता है कि आखिर हमारे सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, तो उस एरर को हमें डिटेक्ट करना होता है और उसी डिटेक्शन को हम पढ़ेंगे यहाँ पर हम एक तरह से सेंटेक्स पढ़ रहे हैं, और उस सेंटेक्स का ये कौन सा पार्ट है जहाँ पर हम वर्ब को करेक्ट करते हैं। चलिए, तो बिना किसी समय को गंवाए हम स्टडी करते हैं अपने इस सिंटैक्स के एक पार्ट के बारे में, यानी करेक्ट द सेंटेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख रखे हैं। इन सेंटेंस के बताने के पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपका बेस कमजोर है, अगर आप बेसिक से चीजों को नहीं समझते हैं, आपको इन वर्ब के बारे में नहीं पता है, आपको सेंटेंस को सही करना नहीं आता है, तो चलिए मैंने साइड में पहले ही लिख रखा है टेंस के बारे में। आपने टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो जरूर चुनी होगी। तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब में देखिए, मैंने सबसे पहले बताया प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, चारों टेंस की हेल्पिंग वर्ब को मैंने लिख रखा है। फिर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में फिर सेम कंडीशन होती है: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनकी भी हमने हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है। फिर आते हैं फ्यूचर में दोस्तों। फ्यूचर में केवल विल और सेल ही मैन हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से बाकी सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो इसमें हम इसकी कोई स्टडी करने वाले नहीं हैं। और इसके बाद जितने भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होते हैं दोस्तों, वो सिंगल होते हैं। और सिंगल का मतलब होता है कि हमें उन्हें चूज करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा दें। हम उन्हें कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए स्टडी करते हैं इनके बारे में दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए। तो सबसे पहले करेक्ट द सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस दोस्तों क्या है? माई ब्रदर लाइक एप्पल्स। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या है? माई ब्रदर लाइक एप्पल्स। अब इसमें हमें ढूंढनी है कि हमारे एरर कहाँ है, हमें एरर को डिटेक्ट करना है कि माई ब्रदर लाइक एप्पल्स, इसमें गलतियां कहाँ पर हैं। तो माई ब्रदर लाइक एप्पल्स, चलिए देखते हैं। यहां पर है माई ब्रदर, और दोस्तों यहां पर है लाइक। माई ब्रदर लाइक, तो हमें याद रखना होगा, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन है, तो हमारा वर्ब भी एक वचन होगा। सब्जेक्ट एक वचन है दोस्तों, तो वर्ब भी एक वचन होगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी दोस्तों प्लूरल यानी बहुवचन ही होगा। क्या सुना दोस्तों आप लोगों ने कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगा। सब्जेक्ट अगर बहुवचन यानी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है माई ब्रदर। माई ब्रदर यानी मेरा भाई, और मेरा भाई कितना है? एक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता तो वहां पर लिखा होता ब्रदर्स। तो वहां ब्रदर्स नहीं लिखा है, मेरे भाई नहीं लिखे हैं, वहां लिखा है मेरा भाई यानी एक भाई। अब भाई दोस्तों कितने हैं? भाई हमारा एक है, सिंगुलर है यानी एक वचन। अब एक वचन है तो वर्ब कितनी चाहिए? वर्ब भी एक वचन चाहिए। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि अगर वर्ब में यस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर यानी एक वचन हो जाती है दोस्तों। अगर वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर यानी एक वचन हो जाती है। और अगर उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए यानी उसमें कोई भी एस या एस जुड़ा हुआ ना हो, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है दोस्तों? बहुवचन कहलाती है। तो अब हम देख सकते हैं कि माई ब्रदर मेरा भाई कितना है? एक है। लेकिन बगल में जो लाइक लिखा है, लाइक क्या है? लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब दोस्तों अगर यस यस नहीं लगा है तो वो बहुवचन है। अब एक वचन के साथ बहुवचन तो हो नहीं सकता, तो याद रखें, सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब बहुवचन। मेरा सब्जेक्ट कौन है? मेरा सब्जेक्ट है मेरा भाई, और मेरा भाई कितना है? एक है, यानी एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन चाहिए। और एक वचन वर्ब के लिए दोस्तों क्या करना होगा? हमें वर्ब में एस या एस लगाना होगा, एस या एस लगाना होगा। तो चलिए इस वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें एस या एस लगाया, ये क्या बन गया दोस्तों? लाइक्स बन गया। और लाइक्स बनते ही हमारा वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। माई ब्रदर लाइक्स एप्पल्स। तो लाइक्स क्यों लगा दोस्तों? क्योंकि लाइक्स लगाते ही, लाइक में एस लगाते ही वर्ब एक वचन हो गया।
और वर्ब में यस लगाकर एक वचन क्यों किया? क्योंकि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन था। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस दोस्तों कंप्लीट हुआ। आपको बातें समझ में आ रही हैं? चलिए हम सेकंड पर चलते हैं। अभी बातों को मैं रिवीजन कराऊंगा इन सेंटेंस को इरेज कर कर। इन्हें तो मैंने अलग अलग तरह के लिखा है ताकि आपको अलग अलग तरह के सेंटेंस बता सकूं। जब इन्हें मैं बता लूंगा तो फिर मैं आपको बेसिक से इसे इरेज करके फिर से बताऊंगा। चलिए सेकंड सेंटेंस देखता हूं। अगला है ही हैव हेल्प्ड मी। ही हैव हेल्प्ड मी। तो आपने देखा अगले में क्या दिया हुआ है? अगले में लिखा है दोस्तों सबसे पहले ही यानी वह मीन्स दोस्तों एक वचन यानी सिंगुलर। यानी सेकंड सेंटेंस में हमने देखा कि जो ही है वो सिंगुलर है, एक वचन है। ही मीन्स वह मीन्स एक। अब एक की बात हो रही है और इस एक के बगल में क्या दिया हुआ है? हैव। क्या दिया हुआ दोस्तों? हैव दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ बगल वाले हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखिए पहले हैज है और बाद में हैव है। दोस्तों याद रखें जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी हमेशा पहली वाली हेल्पिंग वर्ब एक वचन यानी सिंगुलर होती है और बाद वाली हेल्पिंग वर्ब बहुवचन यानी कि प्लूरल होती है। तो हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगी वो सिंगुलर है, जो भी बाद में यूज होगी वो प्लूरल है। तो हमने क्या देखा? हमारे पास जो ही है वो क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। और बगल में हैव क्या है? हैव तो यहां आ रहा है, ये एक वचन और दोस्तों दूसरा क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है। अगर ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैव जो लगेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगुलर ही होना चाहिए। और अगर सिंगुलर लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ हैव ना लगाकर हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हैव का प्रयोग ना करके हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। और हैज लगाते ही हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ही हैज हेल्प्ड मी। क्लियर दोस्तों? चलिए मैं चलता हूं अपने थर्ड सेंटेंस की ओर, जहां से थोड़े थोड़े मैं डिफरेंट सेंटेंस को ला रहा हूं। सारा रिवीजन मैं इसके बाद फिर से कराऊंगा। अभी थर्ड सेंटेंस कह रहा है दोस्तों he and his brother has gone home। अगला कह रहा है he and his brother। तो आपने यहां पर क्या देखा दोस्तों? यहां पर he and his brother has gone home। तो घर कौन कौन गया? ही वह भी गया, एंड हिज ब्रदर उसका भाई भी गया। तो दो लोग घर गए दोस्तों, ही और हिज ब्रदर, वह और उसका भाई। और वह और उसका भाई कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए। एक वह गया, दूसरा उसका भाई गया, दो लोग गए। और दो लोग गए तो दोस्तों क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ये हो गया प्लूरल। तो ही एंड हिज ब्रदर ये दोनों मिलकर क्या हो गए दोस्तों? प्लूरल हो गए। मतलब दोनों घर गए। और जब दो घर गए तो वो एक नहीं है, एक होता तो एक वचन होता। यहाँ पर ही और हिज ब्रदर दोनों गए हैं तो दोनों प्लूरल हो गए, बहुवचन हो गए। और अगर दोस्तों सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल यानी बहुवचन होनी चाहिए। तो जरा देखते हैं ये हैज क्या है? अरे हैज तो पहले आ रहा है यानी ये एक वचन है। हमें क्या लगाना है? हैव यानी प्लूरल, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों तो वर्ब भी प्लूरल ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हैज गलत है और हैज की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग करते ही हमारा सेंटेंस दोस्तों क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो आपको बातें समझ में आ रही दोस्तों? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। हमने कहा है देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, बाद वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और वर्ब में एस या एस जोड़ दिया जाए तो उसे सिंगुलर कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर कमिंग। अच्छा तो सेंटेंस क्या कह रहा है भाई? कि द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर कमिंग। तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आ रहे हैं। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी आर कमिंग। अब ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दो लोग हैं क्या? चलिए जरा देखते हैं। यहां पर देखेंगे आप दोस्तों तो प्रेसिडेंट के पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। तो प्रेसिडेंट के लिए द लगा हुआ है यानी प्रेसिडेंट एक व्यक्ति हो गया। लेकिन सेक्रेटरी के पहले कोई द नहीं लगा है यानी ये दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों क्या है दोस्तों? एक ही आदमी है यानी जो सचिव है वो भी प्रेसिडेंट ही है। तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों
एक ही आदमी है। ये कैसे हो गया सर? मैं समझाता हूं। अगर हमारे सेंटेंस में, अगर हमारे सब्जेक्ट में दो नाम दिए हुए हैं, दो पोस्ट दिए हुए हैं, अगर दोनों पोस्ट के पहले द लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो दोनों पोस्ट अलग अलग आदमी के लिए हैं। लेकिन अगर दो पोस्ट दिए हुए हैं लेकिन द केवल एक ही पोस्ट के पहले लगा है तो समझ जाइए कि दोस्तों वो दोनों पोस्ट एक ही आदमी के लिए हैं। जैसे मैंने कहा, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर कमिंग। तो प्रिंसिपल के पहले भी द है, मैनेजर के पहले भी द है, यानी यहाँ दो आदमी हो गए, दो द, दो आदमियों को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हमने कहा द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर कमिंग तो ये गलत हो गया, क्योंकि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, तो मैनेजर के पहले द नहीं है लेकिन प्रिंसिपल के पहले द है, तो प्रिंसिपल ही मैनेजर हैं, यानी दोनों आदमी दोस्तों क्या है? एक हैं। यानी अगर दो पोस्ट है, दोनों के पहले द लगा है तो वो प्लूरल दिखाएगा, लेकिन अगर दो पोस्ट है और एक ही पोस्ट के पहले द लगा है तो वो सिंगुलर दिखाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पोस्ट है प्रेसिडेंट का, दूसरा पोस्ट है सेक्रेटरी का, तो यहाँ पर सिंगल द है, यानी ये एक ही आदमी की बात कर रहा है, यानी जो आदमी प्रेसिडेंट है वही आदमी सेक्रेटरी भी है। और अगर दोनों पोस्ट किसी एक आदमी के लिए हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, यानी ये गलत है। आप यहाँ पर देखें, इज एम आर में मैंने क्या कहा? पहला वाला सिंगुलर, बाद वाला प्लूरल। तो सिंगुलर लगाना है तो दोस्तों किसका यूज करेंगे आप? इज का करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे और दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? इज का, और हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, उसी सेंटेंस की रिवीजन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर लिखा है, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर ऑफ माई स्कूल इज इनवाइटेड। तो इनवाइट किसे किया गया है? द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, यानी प्रिंसिपल को भी इनवाइट किया गया है और मैनेजर सर को भी इनवाइट किया गया है। आप यहां देखेंगे इस पोस्ट के पहले भी द का प्रयोग है और इस पोस्ट के पहले भी द का प्रयोग है। और अगर दो पोस्ट है और दोनों पोस्ट के पहले द लगा है, यानी यहाँ बात दो आदमियों की हो रही है। और अगर आदमी दो हैं तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और अगर सब्जेक्ट दोस्तों प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। और प्लूरल बाद में कौन है दोस्तों? आर है। तो यहाँ पर क्या होगा? आर का प्रयोग होगा और हमारा सेंटेंस हो गया दोस्तों करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस कहता है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर इन द क्लास। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर इन द क्लास। तो कुछ बातों को हमें याद रखना होगा। ईच, एवरी, ईच और एवरी, जिनका मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक यानी हर एक, हर एक की बात हो रही है। यानी लड़के तो ढेर सारे हैं लेकिन मैंने क्या कहा? ईच या एवरी, यानी हर एक। अब है तो ढेर सारे लेकिन बात तो हम एक ही की कर रहे हैं, और जब बात एक ही की कर रहे हैं तो ये प्लूरल कभी भी दोस्तों नहीं हो सकता है। यानी हमारे सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर में एवरी जुड़ गया या प्लूरल में भी एवरी जुड़ गया दोस्तों, तो याद रखें कि हमारे सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जैसे यहां पर कहा जा रहा है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। जब बॉय और गर्ल दोनों हैं लेकिन बात हर एक की हो रही है, एवरी की हो रही है, तो याद रखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर। एवरी यानी हर एक, और एक हो गया तो दोस्तों सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हो गया तो किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहां पर देखते हैं। यहां पर कह रहा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यानी चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है वो एवरी, और एवरी का मतलब दोस्तों हर एक, एक की बात हो गई। तो याद रखें, मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं कि जब बात ईच की होगी या बात एवरी की होगी तो ऐसे जगहों पर इनके साथ जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर हो जाते हैं दोस्तों, एक वचन हो जाते हैं। यहां मैंने लिख दिया सिंगुलर, तो अब ये सिंगल हो गए, सिंगुलर हो गए, और सिंगुलर हो गए तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर की होगी, एक वचन की होगी दोस्तों। तो ईच और एवरी से जुड़े हुए जो भी हमारे पास नाउन हैं
वो हमेशा क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं दोस्तों। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब ये दोस्तों क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया। अब ये एक वचन है तो ये वर्ब क्या होगा दोस्तों, ये भी एक वचन होगा, क्योंकि हमने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब हमारे पास तो दोस्तों ईच या एवरी है, ईच या एवरी है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं वाज वर्ब की तो आप देखेंगे वाज पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, बाद वाली प्लूरल होती है। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने किसका यूज करेंगे दोस्तों, वाज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, वाज हो जाएगा दोस्तों। तो ईच बॉय एंड ईच एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज इन द क्लास, और ऐसा करते ही हमारा सेंटेंस हो गया करेक्ट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर सीता हैज कम, नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर सीता हैज कम। अभी हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा आपको समझने वाली बातें हैं दोस्तों। याद रखें, चाहे आइदर और की बात हो, चाहे नाइदर नॉर की बात हो, चाहे केवल और की बात हो, ठीक है दोस्तों, नाइदर नॉर, आइदर और, चाहे केवल और, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों आपको समझने के लिए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर नाइदर या नॉर हो, आइदर या और हो, या केवल और हो, नाइदर नॉर आइदर और या केवल और हो, तो इनके साथ में याद रखें प्लूरल हमेशा बाद में होता है। इनके साथ प्लूरल हमेशा दोस्तों बाद में होता है। यानी अगर नाइदर नॉर आइदर और केवल और को आप जोड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ते समय याद रखें कि हमेशा प्लूरल वाला कहां होगा, बाद में होगा। हमारे पास क्या सेंटेंस है दोस्तों, हमने कहा नाइदर हर फ्रेंड्स नॉर सीता, तो हमने नाइदर और नॉर से किसे जोड़ा, फ्रेंड्स को और सीता को जोड़ा दोस्तों। और हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर नाइदर नॉर आइदर और या केवल और से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो हमेशा प्लूरल वाला बाद में होगा। तो दोस्तों प्लूरल वाला बाद में होगा, और याद रखें प्लूरल वाले के ही अकॉर्डिंग से वर्ब भी लगेगी, यानी वर्ब भी हमेशा प्लूरल होगी। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नाइदर हर फ्रेंड्स में हर फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ कौन हो गया, सीता हो गई। तो नाइदर सीता, क्यों सीता हो गई, क्योंकि मैंने क्या कहा, पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल, और सीता की जगह दोस्तों क्या हो गया, हर फ्रेंड्स। सीता की जगह दोस्तों क्या हो गया, हर फ्रेंड्स। और जैसे ही हमने हर फ्रेंड्स लिखा, यहाँ पर हैज गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल लगाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, हैव बनेगा। तो नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम। आपको बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों, अभी मैं फिर रिवीजन आपका कराऊंगा पीछे। तो मैंने क्या कहा अभी, आइदर और, नाइदर नॉर या केवल और। आइदर और यानी आइदर और, या तो या, जैसे या तो राम या उसके मित्र। नाइदर नॉर, ना तो तुम ना तुम्हारे भाई लोग। केवल और, वह या उसके सहपाठी। अगर मैं ऐसे बोलूं तो दोस्तों जब भी ये ज्वाइंट होते हैं हमेशा सिंगुलर वाला पहले और प्लूरल वाला बाद में होता है, और प्लूरल वाले के ही अकॉर्डिंग से वर्ब भी लगती है। यानी याद रखें वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। अगर आइदर और, नाइदर नॉर या और को सिंगुलर और प्लूरल दोनों से जोड़ा जाएगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, और प्लूरल वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो दोस्तों क्या हो गया, नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम। अभी आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं दोस्तों। करी एंड राइस आर माई फेवरेट फूड। हमने क्या कहा, करी एंड राइस आर माई फेवरेट फूड, यानी करी यानी कढ़ी, और राइस और चावल, आर माई फेवरेट फूड मेरे प्रिय भोजन है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है भाई।
कढ़ी की बात की जाए तो ये पहला डिश हो गया कढ़ी एंड राइस, और दूसरा डिश हो गया राइस, यानी दो डिश हो गए। दो डिश हो गए तो प्लूरल सही है। क्यों दोस्तों सही है? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी बात आप करी और राइस की करेंगे दोस्तों, इसे खाते तो साथ में है ना। जैसे ही आपने करी और राइस को मिलाया, डिश हो गया वन। आपने केवल करी की बात नहीं की है, केवल राइस की बात नहीं की, आपने कहा करी राइस। और जैसे ही आपने चावल कढ़ी मिलाई, वो एक डिश हो गया, सिंगल डिश हो गया, यानी आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया दोस्तों, एक वचन हो गया। और सब्जेक्ट एक वचन हो गया तो वर्ब भी एक वचन होगा दोस्तों, जहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। क्योंकि इज एम आर में आप देखते हैं कि आर प्लूरल है और इज क्या है? सिंगुलर है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आपको बोल के बता देता हूं, जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ईटेन टुगेदर, यानी ब्रेड बटर को साथ में खाया जाता है भाई। तो ब्रेड और बटर क्या है? ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। आप ब्रेड को अलग और बटर को अलग नहीं खाते हैं, आप ब्रेड बटर को मिलाकर साथ में खाते हैं। तो ब्रेड और बटर मिलकर क्या हो गए? सिंगल डिश हो गए। अब चूंकि दोनों साथ में सिंगल डिश है, इसलिए आप इसे सिंगुलर बोलेंगे, इसे प्लूरल नहीं कहेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इफ ही विल कम टू मी, यदि ही विल कम टू मी, वह मेरे पास आएगा, तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही विल कम टू मी, यदि वह मेरे पास आएगा, तो आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। वेरी गुड, यदि वह आएगा तो मैं मदद करूंगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन जरा समझने वाली बात यहाँ पर क्या है? समझने वाली बात यह है कि पहला वाला सेंटेंस भी दोस्तों फ्यूचर में है और दूसरा वाला सेंटेंस भी फ्यूचर में है। और याद रखें कि फ्यूचर का दोस्तों कोई फ्यूचर नहीं होता, भविष्य का कोई भविष्य नहीं होता। आपका तो भविष्य ही निश्चित नहीं है, तो हम उस भविष्य का भविष्य कैसे निश्चित कर सकते हैं? यानी फ्यूचर का कोई फ्यूचर नहीं होता। आप अभी से क्या प्लान कर रहे हो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और प्रिपरेशन करने के बाद मैं यूपीएससी क्लियर करूंगा, तो आप यूपीएससी क्लियर करेंगे, वो आपका फ्यूचर है। आपने कहा यूपीएससी क्लियर करने के बाद मैं लोगों की सेवा करूंगा, तो आपने क्या किया? पहले यूपीएससी क्लियर किया, उसके बाद आप सेवा करेंगे। तो यानी एक काम पहले होगा, दूसरा बाद में होगा। लेकिन याद रखें, जो दूसरा काम होगा वो कब होगा? जब पहला वाला हो जाएगा उसके बाद। तो याद रखें दोस्तों, भविष्य का कोई भविष्य नहीं होता। तो सीधी सीधी भाषा में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि फ्यूचर का कोई फ्यूचर नहीं है, यानी दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकते। अगर दो फ्यूचर साथ में दिया हुआ है, यदि ये शर्त है, तो शर्त सूचक वाक्यों में अगर दो फ्यूचर साथ में है, तो हमेशा पहला वाला प्रेजेंट बनेगा दोस्तों और दूसरा वाला फ्यूचर बनेगा। पहला वाला प्रेजेंट और दूसरा वाला फ्यूचर। सर ऐसा क्यों? पहला प्रेजेंट क्यों? क्योंकि जब तक आप वर्तमान में नहीं होंगे, तब तक आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते। फ्यूचर सोचने के लिए वर्तमान का होना जरूरी है, इसलिए पहला वाला वर्तमान यानी प्रेजेंट में और दूसरा वाला दोस्तों फ्यूचर में। तो इफ ही विल कम टू मी, दूसरा वाला फ्यूचर में सही है, लेकिन पहला वाला फ्यूचर में गलत है। पहला प्रेजेंट, दूसरा दोस्तों फ्यूचर। और जैसे ही पहला प्रेजेंट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास ये सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, और अब ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर चाहिए। और सिंगुलर करने के लिए दोस्तों क्या जोड़ देते हैं? एस लगा देते हैं। तो आपने यस या यस लगाया, मैंने अभी समझाया है कि वर्ब में एस या जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सिंगुलर। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आपने क्या जोड़ दिया? एस या यस जोड़ दिया, तो बन गया इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता है तो आई शैल हेल्प मी, मैं उसकी मदद करूंगा। तो मैं तो मदद कब करूंगा? जब वो आता है तो। आता है तो करूंगा, आएगा तो अभी निश्चित ही नहीं है भाई। इसलिए याद रखें, पहले हमेशा प्रेजेंट, दूसरा वाला हमेशा फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, राम सेड दैट ही इज लर्निंग हिज लेसन। राम सेड, राम ने कहा था, राम ने कहा था, यानी ये बीत गई बात भाई। और क्या कहा था? कि ही इज लर्निंग हिज लेसन, कि वह अपना पाठ याद कर रहा है। ऐसा तो नरेशन में आपने पढ़ा होगा, याद करिए क्या कहा था? राम सेड दैट, राम ने कहा था कि ही इज लर्निंग हिज लेसन, कि वह अपना पाठ याद कर रहा है। जब राम ने कहा था तो पाठ याद कर रहा है कैसे होगा? यानी जब राम ने कहा था तो कही गई बात भी पास्ट में चली गई दोस्तों। याद रखिए,
अगर आपके पास पहला वाला वाक्य पास्ट है यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म या वाज वर है, तो इससे जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस भी दोस्तों पास्ट में चला जाता है। यानी यहाँ पर इज न होकर दोस्तों पास्ट में जाएंगे तो क्या होगा, वाज या वर होगा। याद रखें, अगर पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट ही होगा, वो प्रेजेंट नहीं बन सकता। हाँ, एक कंडीशन में वो प्रेजेंट बन सकता है दोस्तों, यदि वो बात सार्वभौमिक सत्य यानी या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या तो हैबिचुअल स्टेट हो, या तो सेइंग या प्रोवर्ब्स यानी या तो कहावतें हो, कहावतें कभी नहीं बदलती, उसका कोई टेंस नहीं होता। उसी तरीके से जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, वास्तविक बातें होती हैं, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये बातें क्या हैं, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच बातें हैं। गंगा नदी हिमालय से बहती है, ये सच बात है, कभी नहीं बदलेगा, हिमालय से ही निकलेगी वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सच होती हैं, और सच बातें भूतकाल में भी सच थी, आज भी सच और भविष्य में भी सच रहेंगे, इसलिए इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कभी भी नहीं बदलते, ये हमेशा सेम टेंस में होते हैं। लेकिन इनके अलावा और जो बातें होती हैं, जिन बातों को हम आपस में करते हैं, ये बातें हमेशा अपने पहले वाली बात के टेंस के अनुसार बदल जाती है, अगर पहला वाला टेंस क्या होगा दोस्तों, पास्ट हो तो यदि दो सेंटेंस आपस में जुड़े हैं और पहला सेंटेंस दोस्तों पास्ट है यानी बीत गया है, तो बाद वाला सेंटेंस भी बीता हुआ ही होगा। जैसे मेरे पिता ने कहा था कि वह बड़े दयालु हैं, तो जब उन्होंने कहा था तो वो थे, जरूरी है कि आज भी होंगे। मेरे पिता ने कहा था मैं तुम्हें यह कलम दे रहा हूं, जब कहा था तब दे रहे थे, आज देंगे जरूरी है क्या, नहीं। जब उन्होंने कहा था तो वो बात बीत गई, तो जब उन्होंने बात कही थी वो बात भी बीत गया उनके कहे गए बात के साथ में, इसलिए दोस्तों पास्ट के साथ हमेशा सेंटेंस पास्ट ही होता है। लास्ट वन दोस्तों, आइदर ही और यू इज कमिंग टू माई प्लेस। आइदर ही और यू, या तो वह या तो तुम, इज कमिंग टू माई प्लेस, मेरे स्थान पर आ रहे हो। अब कौन कौन आ रहा है, या तो तुम आ रहे हो या तो वह आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई, अगर बात आइदर और की करें, अगर बात नाइदर नॉर की करें, तो ऐसे जगहों पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि हम पहले अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों दिया हो तो पहले प्लूरल हमेशा बाद में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि आइदर ही आर यू इज कमिंग टू माई प्लेस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की बात ना होकर के बात प्रोनाउन की हो रही है। किसकी हो रही दोस्तों, बात प्रोनाउंस की हो रही है। और अगर बात प्रोनाउन की हो तो याद रखें, अगर बात प्रोनाउन की हो तो हमेशा पहले सेकंड पर्सन, पहले किसको दोस्तों, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या समझाने लगे सर, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हमारे सामने जिससे हम बात करते हैं, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, वो हमारे सेकंड पर्सन होता है। फिर जो यहाँ नहीं है हम उसकी बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। आखिरी में हम खुद के बारे में सोचते हैं। तो हमेशा याद रखें, ये 2-3-1 का रूल होता है। जब भी प्रोनाउन लिखा जाता है 2-3-1 के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है दोस्तों, 2-3-1 के अकॉर्डिंग ही इसको लिखा जाता है। तो अगर हमने कहा आइदर ही और यू, तो यहाँ पर याद रखें मुझे पहले क्या लिखना है, पहले सेकंड पर्सन को लिखना है, यानी सामने वाले को लिखना है। अगर आपको पर्सन नहीं पता तो याद रखें, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, और ही सी इट हमेशा थर्ड पर्सन होते हैं। मतलब जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है यानी यू, और जो यहाँ मौजूद नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, जैसे ही सी इट और दे। इसकी मैं वीडियो आपको बना कर दूंगा जब मैं आपको नरेशन की क्लास दूंगा दोस्तों। अभी बस ऐसे ही आपको मैंने समझा दिया, तो याद रखें पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन दोस्तों यू है, और यू कहाँ होगा, ही की जगह पे होगा, यानी यू दोस्तों पहले हो जाएगा और ही हमेशा बाद में होगा। तो ही आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस, यानी दोनों में से कोई एक ही आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आइदर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस, ये आपका सेंटेंस हो गया दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू मी आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपने इन चीज़ों को वीडियोस आप रिप्ले करके फिर से देख सकते हैं। इरेज कर कर मैं 1-2-4 सेंटेंस आपको और समझाने के लिए बता रहा हूँ।
देखिए हमने कहा सी हेल्प हर मदर, सी हेल्प हर मदर। तो दोस्तों किसे देखना है आपको? आपको देखना है सब्जेक्ट को और वर्ब को। सब्जेक्ट क्या है आपके पास दोस्तों? सिंगुलर है, एक वचन। और सब्जेक्ट अगर एक है तो वर्ब भी क्या होगा? एक वचन होगा। और वर्ब भी दोस्तों एक वचन होगा। तो आपको पता है कि वर्ब एक वचन का मतलब इसमें क्या जोड़ना होगा? यस या यस, यानी इस हेल्प में क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा सी हेल्प्स हर मदर। ये आपका करेक्ट हो गया दोस्तों। अगला, अब अगला सेंटेंस हमने लिखा दोस्तों, हमने कहा द गार्डनर एंड कुक आर स्लीपिंग। द गार्डनर एंड कुक आर स्लीपिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं द गार्डनर एंड कुक आर स्लीपिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गार्डनर एक पोस्ट है, यानी गार्डनर जो आपके घर में माली का काम करता है, और कुक यानी रसोईया जो आपके घर में खाना पकाने का काम करता है। अब मैंने कहा अगर दो पोस्ट हैं और दोनों पोस्ट के लिए द लगा हुआ है तो ये दो आदमी हो गए। लेकिन अगर दो पोस्ट है लेकिन द केवल एक है तो ये एक आदमी है। यानी ये सब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों? सिंगुलर, एक वचन हुआ। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब क्या होगा दोस्तों? सिंगुलर होगा, एक वचन। देखिए पहला वाला, यानी यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो द गार्डनर एंड कुक इज स्लीपिंग। नेक्स्ट दोस्तों,